नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही IMP है। इसमें हम MPPSC के प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न आते हैं उनका समग्र मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ हाउ टू क्लियर MPPSC प्री उसके लिए रणनीति भी बताएंगे और साथ ही साथ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण भी करेंगे कि किस फील्ड से कितने प्रश्न पूछे गए। यदि आप MPPSC के लिए उत्सुक हैं, एक न एक दिन आपका एग्जाम तो होना ही है और रिजल्ट भी आने ही है, तो आप इसी श्रृंखला में तैयारी करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही IMP है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। साथ ही साथ आप हमसे हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो विचार MPPSC की कथा। MPPSC 2017 के जो प्रश्न पत्र आए थे, स्पोर्ट्स के 18 से 19 प्रश्न आए थे। 100 में से कम 18 से 19 प्रश्न जो है खेल जगत से स्पोर्ट्स के पूछे गए थे। उसके अगले साल से सभी कैंडिडेट ने स्पोर्ट के प्रश्नों पर कॉन्सेंट्रेट करना प्रारंभ कर दिया। तो अगली बार क्या हुआ, MPPSC 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें 3 एक्ट में से, मतलब 3 एक्ट में से 18 से 19 प्रश्न आए। तो अगली बार सभी PhD करने लग गए। एक्ट पे लोगों ने ध्यान दिया 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और यदि देखा जाए तो MPPSC 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, MPGS MP की जो जनरल साइंस या GK थी, वहाँ से 32 से 33 आए, खासकर इतिहास में उसमें से सर्वाधिक प्रश्न आए। तो सभी लोग इतिहास पर कंसंट्रेशन करने लग गए। इसके बाद MPPSC 2020 जो हिस्ट्री और पॉलिटी जो अभी इसी वर्ष 25 जुलाई को हुआ था, तो इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्तियों की तर्क शक्ति एवं विश्लेषण शक्ति को भी ध्यान से देखा गया था। तो MPPSC 2020 में हिस्ट्री और पॉलिटी का लेवल अच्छा रहा, खासतौर पर हिस्ट्री UGC नीट से प्रेरित थी। अब उस पर भी लोग अधिक ध्यान देने लगे हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि PSC ने हर बार अपना सिलेबस चेंज करने का प्रयास किया है। कभी उसने स्पोर्ट्स जगत से प्रश्न पूछे हैं, तो कभी उसने एक्ट से, कभी उसने MPGS से, तो कभी हिस्ट्री और पॉलिटी का लेवल अच्छा रहा। खासतौर पर उसने हिस्ट्री UGC नीट से प्रेरित होकर अच्छे सवाल देना, अच्छे प्रश्न देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से MPPSC का एक कुछ भी कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है कि वह किसी एक विषय को लेकर चले। आपको अपने संपूर्ण विषय को लेकर चलना है। यदि आप MPPSC 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 24 अप्रैल को संभावित है और लगभग 100% संभावना है उसकी होने की, तो आपको अपनी तैयारी प्रभावी रूप से करनी होगी, संपूर्ण सिलेबस को कवर करना होगा। साथ ही साथ इसके बाद अगर करंट अफेयर्स पर विचार करते हैं, 2019 और 2020 का करंट अफेयर्स ऐसा आया है कि यदि आप दैनिक भास्कर या जागरण को फॉलो करें तब भी कवर हो जाता है। जबकि आजकल डेली करंट के नाम पर हजारों ऑनलाइन चैनल आ गए हैं जिनने बाढ़ सी ला दी है, लेकिन यदि आप बेसिक करंट अफेयर्स देखें तो आपको किसी भी एक चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकता है, दैनिक भास्कर जागरण से भी मिल सकता है। 10 से 15 प्रश्न अलवेले ऐसे आते हैं जिन पर समय खराब करने की विशेष आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन पर समय खराब करने से कोई अर्थ नहीं है और अगले वर्ष में भी कभी नहीं देखे गए हैं। तो इस प्रकार से आप अलवेले प्रश्नों पर ध्यान न देकर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप जितना अतिरिक्त हो उससे कर सकती हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि जरूरी है कि पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ें। अब प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग पढ़ना बंद कर दें, एक साथ पढ़ें। मेंस को साथ लेकर चलेंगे तो काफ़ी हद तक मदद मिलने लगेगी। अगर आप प्री पढ़ते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी कम होती है, लेकिन यदि आप मेंस अधिक पढ़ते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रभावी रूप से 60% तक कवर हो जाती है। तो आप हमारे मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, रोग एवं उपचार, ऊर्जा, पर्यावरण, कंप्यूटर, पॉलिटी और हिंदी आदि के नोट्स भी ले सकते हैं, जिनसे आपकी मेंस के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। हर वर्ष कोई एक टॉपिक धूम मचाता है जिसकी गूंज अगले वर्ष तक चलती है। अब हम सभी को लगातार वही गलती दोहराते आए हैं, लेकिन इस बार हमें गलती नहीं दोहराना है। तो प्रमुख रूप से प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने की रणनीति है कि आपको हर विषय को
कंप्लीट करना है। टॉपिक को अछूता नहीं छोड़ना है और पूरा टॉपिक करने के बाद यदि आपका जितना अतिरिक्त समय बचता है उसमें आप अतिरिक्त भी पढ़ सकते हैं, तो वह भी आपके लिए प्रभावकारी रहेगा और आपकी तर्क शक्ति एवं विश्लेषण शक्ति में भी सुधार होगा। और इसके बाद यह है कि जो आप हर वर्ष जो टॉपिक एक धूम चलाता है उसी की राह पर ना चलकर हर टॉपिक को कवर करना है और मेंस को साथ में लेकर चलना है। मेंस और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी दोनों को साथ में करना है। अब जो है बाकी कैरियर आप कहता आत्ममंथन कर अपना रास्ता खुद तय करें, क्योंकि दूसरों को गाली गलौज से केवल आप अपना खून जला रहे हैं। इससे केवल आप डिस्टर्ब होते हैं, ना कि आज जिसको आप गाली देते हो वह डिस्टर्ब होता है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि रिजल्ट की इंतज़ार करना तो ठीक है, लेकिन यदि हम अपनी तैयारी करते हुए रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं तो वह आपके लिए प्रभावकारी रहेगा। जिनका इंटरव्यू होना है वह इंटरव्यू की तैयारी करें, जिनको प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है मुख्य परीक्षा की एवं जिनको प्रारंभिक परीक्षा पुनः से देना है या पहली बार दे रहे हैं तो अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे रहे। एक न एक दिन यदि हम सच्चे मन से अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं तो जरूर हमें सफलता की प्राप्ति होती है। MPPSC आयोग के प्रश्न पत्र लगातार स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं। जरूरी है कि केवल फुल फैक्ट्स वाली बुक छोड़कर मेंस सिलेबस को व्यवस्थित पढ़ा जाए, जिससे प्रीलिम्स भी अपने आप आपका संपूर्ण कवर हो जाएगा। तो आप अपनी प्रभावकारी ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं और दिन रात मेहनत करके आप अपनी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो गलतियां सामान्य रूप से विद्यार्थी करते हैं उन्हें ना दोहराकर आप नई विचारधारा के साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी किसी एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पूरा टाइम टेबल फॉलो करें ताकि आपका सिलेबस व्यवस्थित तरीके से कम 3 से 4 बार डिवीजन हो जाए। बाकी समय हो तो अन्य साइड से अन्य दूसरी टेस्ट सीरीज के पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले कम से कम आपको दिन के 100 प्रश्न लगाना है। यदि आप 100 प्रश्न लगाते हैं एक दिन में या 100 नए प्रश्न सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जिस दिन आपके 10,000 प्रश्न हो जाएंगे आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज़ आपकी पदोन्नति होगी। तो आपको ऐसा करना है, पहले तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज का पूरा टाइम टेबल फॉलो करें ताकि आपका सिलेबस व्यवस्थित तरीके से हो और कम से कम 3 से 4 बार डिवीजन हो जाए। बाकी समय हो तो आप साइड से दूसरी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा की नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे साथ चलकर हम आपके साथ हैं और आपको कोई प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 इस पर संपर्क करके भी आप कोई भी डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।